हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, देखिए मैंने भुजिया सब्जी बना दी है बच्चों के लिए, खा के और स्कूल लेके जाएंगे। चूल्हे में बना रही थी इनके लिए रोटी, तो बच्चों के लिए पराठा भी बना दूँगी। मैंने सोचा चूल्हा जलाई हूँ तो इसी में सब कुछ बना लूँ। आज पूरा खाना चूल्हे में ही बनेगा, नाश्ता भी और लंच भी। तो आप सब बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। देखिए कैमरा कैसे बच्चे मेरे डुला रहे हैं इधर उधर। बस सबको मैंने खिला दिया है, बच्चे खा चुके हैं। इनकी टिफ़िन तैयार करनी है मुझे, बस 2-3 पराठे बचे उनको बना लेती हूँ। ये देखिए सबको निकाल दी हूँ खाना। ये लोग अपना टिफ़िन भर लेते हैं कभी कभी अपने से ही और खा भी लेंगे। इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी, क्योंकि अभी पूजा नहीं हुई है। इन्हें भेजने के बाद ही मेरी पूजा पाठ होगी। चलिए सबको भेज दिया मैंने, उसके बाद पूजा पाठ कर ली हूँ। सुबह सुबह वही गोभी आलू की भुजिया मटर डाल के मैंने बना दिया था। चूल्हे में पराठा बनाई हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे चूल्हे की रोटी बना दे मुझे, सुबह सुबह चूल्हे की रोटी खाने का मन है। तो बच्चे बोले थे मम्मी हम रोटी लेके स्कूल जाएंगे, नहीं तो पहले हमारे लिए पराठा बना दो। तो उनके लिए मैंने पराठा बनाया, उनको भेजा बच्चों को। फिर हस्बैंड के लिए वहीं रोटी बनाया मैंने चूल्हे में। और फिर उसके बाद अब पूजा की हूँ। पूजा करने के बाद अब जा रही हूँ, मैं भी वही पराठा सब्जी खाऊंगी। फिर चूल्हे में बनाऊंगी खाना। वो बोल रहे थे कि चूल्हा अगर तुमने जलाया है तो इसी में आज खाना भी बना लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, आपका आदेश सर आँखों पे। एक सिस्टर बोल रही थी आप बड़ाइयाँ कभी नहीं करती हो अपने हस्बैंड की। तो बड़ाई की बात अगर करूँ तो मैं उनसे अगर एक साड़ी मंगवाऊँ जो उनमें अच्छाइयाँ हैं वो बताऊँ, अगर मैं एक साड़ी उनसे मंगवाऊँ तो 5 लेके आते। और ये बड़ाई है कि क्या है मैं नहीं जानती, बट मेरा मानना है जितना आपके बजट में हो उतना आप खर्च करिए, मेरे लिए या बच्चों के लिए या किसी के लिए। मेरा एक ये नियम है, मतलब वो मेरे लिए कितना भी ये सारी चीज़ें कर दे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा भाई अपना बजट, अपने घर की स्थितियाँ, खर्चे, उसके हिसाब से हमें खर्चा करना है। ना कि हमें ये है कि हम आपको क्या गिफ्ट दे दें, आप हमें क्या गिफ्ट दे दें। ये सारी चीज़ें फिल्मों में होती हैं, रियल लाइफ में नहीं होती। रियल लाइफ में होती हमारी जिम्मेदारियाँ, पैसों की स्थितियाँ, बच्चों की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो ये उनकी आदत है, उनसे कोई चीज़ मैं अगर मंगवाऊँ अपने लिए तो एक मंगवाऊँगी 3-4 लेके आएंगे। ये इस तरह में वो बहुत शुरू से ही ऐसे थे। तो ये बड़ाई है कि क्या है, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। फ़िलहाल चलिए मैं खा लेती हूँ, मुझे लगी है भूख, बाद में बात करूँगी। तो ये है मेरा खाना, मैं भी चलूँ बैठ के खा लूँ। आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी थकी थकी सी लग रही होगी, तो जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन हाँ मेरी सच में तबीयत थोड़ी कम सही, इसलिए आवाज़ ऐसी आ रही है। खाना खा लूँ फिर वही चूल्हे के पास फिर जाऊँ। मुझे तो लगता है मैं झमेले में फंस गई हूँ, इनको खुश करने के चक्कर में कि चूल्हे का खाना इन्हें पसंद आता है तो चलो मैं चूल्हे का बना दूँ। तो मैं इसी में उलझी रहती हूँ, कभी रोटी बनाऊँ, कभी खाना सब्जी सब कुछ बनाऊँ। गैस पे और इंडक्शन में देखो आराम रहता है, झटपट बन जाता है। तो मुझे लगता है इन सबको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने बड़ा बंधन अपने लिए बना लिया है और लाइफ एकदम अजीब हो गई है। इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया को आप खुश करना चाहोगे तो कोई खुश नहीं होगा, सबसे पहले खुद को खुश करो। देखिए बिस्तर भी वैसे ही पड़ा हुआ है, खाना खा चुकी मैं, यहाँ भी बिस्तर की सफाई करूँगी। देखिए इसी में कापी किताब वैसे ही रखी है और डिबिया रखी है, सारा सामान मतलब रखा है। ये हाल होता है। ये ट्यूशन वाला बैग था बच्चों को, वो भी यहीं पड़ा था। तो बिस्तर सुबह उठते ही झाड़ लेना चाहिए, लेकिन अभी 10 बज रहे हैं, मैं बिस्तर झाड़ रही हूँ। क्या होता है ना फ्रेंड, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि सब कुछ कर लें। ये आ गई हूँ चूल्हे पे, मेरी गांव जैसी लाइफ हो गई, एकदम गांव में जैसे होता है चूल्हे में खाना बनाओ, लिपाई करो, पुताई करो, ये सारा प्रॉब्लम हो रही है। खैर गांव शहर देहात ये कुछ मायने रखता नहीं है। देखिए चावल भी मेरा बन गया है, बना ली हूँ इसी में। मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप कितने भी बड़े गांव देहात में चले जाइए, आप आलीशान घर बनवाएंगे तो आपको गांव जैसी ज़िंदगी जीने को नहीं मिलेगी। तो ये सब तो मिथ्या बातें हैं, गांव शहर ये वो। आपके पास अगर हर चीज़ अवेलेबल है तो आप गांव में रह के भी शहरों से ज़िंदगी जी सकते हैं। मटर भी थोड़ा सा डाल दूँगी। वैसे भी कैसा भी बनाऊँ, भूनूँ या ना भूनूँ, कुछ भी करूँ सब्जी का, चूल्हे में जब मैं बनाती हूँ
मेरे घर में सबको पसंद आता है, पता नहीं क्यों। वही नॉर्मल से सब्जी बन रही है, लेकिन आज बच्चे एक्साइटेड थे जब गए हैं तब भी कि मम्मी आपने चूल्हे में पराठा बनाया है, स्वाद बहुत अच्छा है, सब्जी भी का स्वाद अच्छा है, तो आप दोपहर को भी बनाएंगे, उसमें भी मज़ा आएगी। ये कुछ होता है हाल। और हमेशा चूल्हा में बनाती है, शायद इतना एक्साइटेड ना होते बच्चे। देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, सूखा धनिया और गरम मसाला, नमक, टमाटर सब कुछ डाल दी हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसमें पकाऊंगी, फिर भगोने में तुरंत खाली करूँगी। ये देखिए भगोना रखा है जिससे काली ना हो सब्जी, काली कलर की हो जाती सब्जी। बच्चे कहते मम्मी किस चीज़ की सब्ज़ी आप बनाए हो। ये देखिए सब्जी बन गई। इसमें मैंने धनिया का पत्ता भी नहीं डाला है, अभी बच्चे आएँगे तब डाल दूँगी। देखिए सारा खाना रेडी हो गया है। रोटी अभी नहीं बनाऊंगी, हस्बैंड जब आएंगे तब बनाऊंगी। और अब चूल्हे में रोटी नहीं बनाऊंगी गैस में ही बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ धूप भी लगती है, आ जाती है, थोड़ा सा अजीब लगता है। वहाँ मैं भी बैठ के खाई थी, वो लोग अभी खा रहे हैं। चलिए अब देखती हूँ क्या करती हूँ। कपड़े थोड़ा सा भिगो के मैंने रखा, उसे धुल लूँ। हस्बैंड जी अभी नहीं आए हैं, वो आ जाते तो एक बार खाना वाना देती थी, फिर बर्तन वर्तन धुलती, कि बर्तन शाम तक पड़े रह जाते हैं मेरे। ये होता है जल्दी जल्दी बना लूँ, फिर लगता है दोपहर के बर्तन भी इकट्ठे हो जाए तब धुलूँ, फिर लगता है हस्बैंड आ जाए उनका भी इकट्ठा हो जाए तब धुलूँ, तब फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। खैर चलिए थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, आप सब कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा आराम कर चुकी हूँ। यहाँ का सारा सामान हटाऊंगी, बर्तन इकट्ठे रखूँगी, क्योंकि चूल्हे में खाना बनाने से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बर्तन जल जाते हैं। और मैं बर्तन के नीचे माटी जो लगाते हैं ना, निरमा क्या लगाते हैं सब लोग, मैं वो नहीं लगाया करती हूँ, ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। फिर मांजते टाइम ना सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। और कपड़े भी ऐसे ही भिगो के एक बाल्टी रखे थे मैंने। इन कपड़ों को फैला के डालूंगी, बर्तन मांजूंगी, फिर चाय वाय बनाऊंगी। मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस टाइम ना थोड़ा मेरा वीडियो लेट लपेट जाता है, मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। क्यों ऐसा होता है, तबीयत भी थोड़ी मेरी कम सही है। और मैंने एक अलग सिम मंगा के नेटवर्क उसका मतलब रिचार्ज करवा लिया है, जिसका नेटवर्क हमारे यहाँ कम रहता है, तो नेट की भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ होती हैं, लेकिन जब भी मेरा ब्लॉग जाए आप लोग पूरा ज़रूर देखा करिए, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच।